सोचिए, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी पाषाण युग मतलब स्टोन एज जिंदा है। एक ऐसा द्वीप जो हमारी मॉडर्न दुनिया से इतना इतना अलग है कि वहां कोई भी बाहरी इंसान एक दुश्मन माना जाता है। तो चलिए आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इसी अनछुए और खतरनाक रहस्य की परतें खोलते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, पता है, ये उन लोगों की सच्ची कहानी है जिन्होंने वहां जाने की हिम्मत तो की लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। समझिए, ये उस द्वीप की पहली और आखिरी चेतावनी है, एक साफ साफ इशारा कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। तो ये जगह आखिर है कहां? ये भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का ही एक हिस्सा है। अगर ऊपर से देखें तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगता। बिल्कुल घना हरा जंगल और चारों तरफ साफ नीला पानी। पर इसकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा राज है जो कोई 10-20 साल नहीं बल्कि 60,000 सालों से दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी जगह की बात है जहां हमारी बाहरी दुनिया खत्म हो जाती है और एक ऐसी हकीकत शुरू होती है जो जैसे समय में ही कहीं ठहर गई हो। एक कहानी है जो सदियों से समंदर में सफर करने वाले नाविकों और मछुआरों के बीच घूमती रही है। कहते हैं कि जब भी कोई नई नाव उस द्वीप के पास से गुजरती तो जो पुराने अनुभवी कप्तान होते थे वो दूर उस हरे भरे द्वीप की तरफ इशारा करते थे, लेकिन उनकी आंखों में ना कोई खुशी नहीं होती थी, बल्कि एक अजीब सा डर और एक सम्मान सा झलकता था। और उनकी चेतावनी बस इतनी ही थी। ये कोई हुक्म नहीं होता था, बल्कि एक सीधी सच्ची सलाह थी। एक ऐसी हकीकत जिसे अगर नजरअंदाज किया तो उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इस चेतावनी को अनसुना कर दिया गया तो क्या हुआ। ये उस पहली और शायद सबसे खतरनाक मुठभेड़ की कहानी है जिसने सारी दुनिया को एक बहुत साफ संदेश दिया था। जरा उस खामोशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। सोचिए, एक जंगल में जहां आमतौर पर पक्षियों की, जानवरों की आवाजें गूंजती रहती हैं, वहां मौत जैसा सन्नाटा था। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा जंगल अपनी सांसें रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। और फिर उस खामोशी को एक पल में तोड़ दिया गया। पहले तो लगा कि बस एक वहम है, होता है ना कई बार। घने पेड़ों के बीच कुछ परछाइयां सी दिखीं, इंसानों जैसी। कौन थे वो लोग और वहां क्या कर रहे थे? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज आई, फूं। ये कोई स्वागत नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही साफ और सीधा संदेश था। वो तीर नाव के इतने करीब आकर गिरा मानो कह रहा हो, अगली बार निशाना चूकूंगा नहीं। ये थे सेंटिनली, एक ऐसी जनजाति जिनके बारे में माना जाता है कि वो उन पहले इंसानों के वंशज हैं जो आज से करीब 60,000 साल पहले अफ्रीका से निकले थे। सोचिए, तब से लेकर आज तक वो इसी द्वीप पर हमारी दुनिया से पूरी तरह कट कर जी रहे हैं। ना उन्होंने कभी शहर देखे, ना मोबाइल फोन, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं। वो अपनी ही एक अलग दुनिया में जीते हैं और उनका बस एक ही नियम है जो उन्होंने हर बार हर बाहरी इंसान को बड़े साफ तरीके से समझाया है, हमसे दूर रहो। और पता है, यही वजह है कि भारत सरकार ने भी इस द्वीप के चारों ओर एक नो गो जोन बना दिया है, वहां जाना मना है। लेकिन कहानी सिर्फ इंसानों से बचने की नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे इस जनजाति ने सिर्फ इंसानी दखल ही नहीं बल्कि कुदरत के सबसे बड़े कहर का भी सामना किया, और वो कैसे बचे रहे। ये कहानी तो सच में हैरान कर देने वाली है। ये 2 तारीखें इस द्वीप के मॉडर्न इतिहास में बहुत खास हैं। पहली है 2004, जब हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी, एक कुदरती आफत। और दूसरी है 2018, जब एक अमेरिकी नागरिक ने अवैध तरीके से द्वीप पर जाने की कोशिश की। ये एक इंसानी गलती थी। 2004 की सुनामी ने अंडमान और निकोबार में कितनी तबाही मचाई थी, ये हम सबको याद है। खैर, पूरी दुनिया ने मान लिया था कि ये छोटा सा द्वीप और इसके लोग तो खत्म हो गए होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इंडियन कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर हालात का जायजा लेने वहां गया, तो नीचे जंगल से निकलकर एक सेंटिनली योद्धा ने उस लोहे के परिंदे पर तीर चला दिया। सोचिए, उस एक तीर में कितना कुछ कह दिया गया था। संदेश बिल्कुल साफ था, हम जिंदा हैं और हमें तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। फिर आया साल 2018। एक अमेरिकी मिशनरी थे, जॉन एलन चाओ। उन्होंने सारे कानूनों को ताक पर रखकर चुपके से द्वीप पर जाने की कोशिश की। शायद वो उनसे दोस्ती करना चाहते थे, उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे।
लेकिन सेंटिनेली लोगों के लिए वो एक और बाहरी खतरा थे, और नतीजा बहुत दुखद था। जॉन फिर कभी वापस नहीं लौटे। तो इन सारी घटनाओं के बाद भी ये द्वीप आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए अब बात करते हैं उन सवालों की जिनके जवाब हमारे पास नहीं है और शायद कभी होंगे भी नहीं। हम असल में उनके बारे में जानते ही क्या हैं? लगभग कुछ भी नहीं। वहां कितने लोग रहते हैं कोई नहीं जानता, बस एक अंदाजा है, 50 से लेकर 400 के बीच। वो कौन सी भाषा बोलते हैं? ये भाषा दुनिया की किसी भी और भाषा से नहीं मिलती जुलती। उनकी रीति रिवाज क्या हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, सब कुछ एक रहस्य है। इतने हजारों सालों के इतिहास में इतनी सारी घटनाओं के बाद अगर एक चीज है जो हम उनके बारे में यकीन से जानते हैं तो वो बस ये है, वो अकेला रहना चाहते हैं। उनका हर तीर, उनका हर इशारा बस एक ही बात कहता है, हमें अकेला छोड़ दो। और यहीं पर आके ये कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। अब सवाल उनके बारे में नहीं है, बल्कि हमारे बारे में है। हमारी अपनी दुनिया के बारे में सोचने का वक्त है। अक्सर हम लोग जो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी तरक्की पर बड़ा गर्व करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पिछड़ा हुआ या जंगली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी तरह नहीं रहते। लेकिन एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा देखने का नजरिया ही गलत हो? क्या यह मुमकिन है कि असली समझदारी हमसे ज्यादा उनके पास हो? उन्होंने एक ऐसी दुनिया को ना कहा है जहां शोर है, प्रदूषण है और कभी ना खत्म होने वाली भागदौड़ है। वो तो हजारों सालों से कुदरत के साथ एक होकर जी रहे हैं, अपने नियमों से, अपनी दुनिया में। क्या पता, शायद उन्होंने कुछ ऐसा बचाकर रखा है जिसे हमारी इस सभ्य दुनिया ने बहुत पहले ही कहीं खो दिया है।